व्हाट इज लेगेसी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम MTV हसल। मुझे पता है कि तुम लोगों ने पहले 2 एपिसोड देख लिए हैं एंड मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों ने इस वाले वीडियो पे क्यों क्लिक किया है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तुमने इंस्टाग्राम पे रील देखा होगा, तुमने यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखा होगा, तुमने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेगेसी के बारे में, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि लेगेसी है क्या। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था, पर कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे। सो आज की इस वीडियो में ये सारा कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा क्योंकि कल रात मैंने खुद का किया है। सो हे गाइस, मेरा नाम है ध्रुव एंड यू गाइस आर वाचिंग दिल से हिप हॉप। तो पहला सवाल, व्हाट इज लेगेसी। पहली बात तो क्लियर है कि ये कोई स्टैंडर्ड रियलिटी शो नहीं है जहाँ पे कंटेस्टेंट की ट्रेजिक बैक स्टोरी से पूरा का पूरा शो चलता है, फालतू का रोना धोना होता है। थोड़ा तो चलता है मेरे भाई। बेस लेवल पे समझ लो, लेगेसी एक डिजिटल फर्स्ट हिप हॉप शो है जिसे कलमकार और SBF म्यूजिक बैक कर रहा है और सारे एपिसोड्स कलमकार के यूट्यूब चैनल पे रिलीज होने वाले हैं, तो फ्री में देख सकते हो। और इन्होंने तो उस पे कंटेंट बनाने की भी परमिशन दे दी है। जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं DHH वाले, वो इस पे फ्री में कंटेंट बना सकते हैं और उनके वीडियोस पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारा जाएगा। सो थैंक यू रफ्तार भाई, थैंक यू लेगेसी, थैंक यू बोट, थैंक्स। और अगर सेट की बात करें तो इनका विजन एकदम क्लियर है। पूरा सेट एक अंडरग्राउंड साइफर वाला वाइब दे रहा है। एक डार्क बेसमेंट है, कोई मैसिव जनता नहीं और कोई चमचमाती हुई बैकग्राउंड लाइट नहीं, एक प्रॉपर अंडरग्राउंड वाला वाइब है एंड मुझे तो काफी पसंद आया। और जब एक रैपर वहां पे परफॉर्म कर रहा होता है तो सिर्फ 3 फीट की दूरी पे रफ्तार और कृष्णा बैठे हुए हैं। जस्ट इमेजिन द प्रेशर ब्रो, यू आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ 2 ऑफ द मोस्ट एलिट, टेक्निकली गिफ्टेड, लिरिकल हेवीवेट्स ऑफ दिस हिप हॉप सीन। वहां तुम साउंड सिस्टम का बहाना नहीं बना सकते, वहां तुम अपने फंबल वर्ड्स को बीट के पीछे छुपा नहीं सकते, बिकॉज उनकी नजर सीधा तुम पे रहेगी। दे आर डायरेक्टली इवैल्यूएटिंग योर फ्लो पॉकेट्स, योर टेक्निकल इंटरनल राइम्स, योर मेटाफर्स और सबसे इंपॉर्टेंट हेवी परफॉर्मेंस के दौरान तुम्हारा ब्रेथ कंट्रोल कैसा है। यहाँ पे अनफिल्टर्ड प्योर हिप हॉप चलने वाला है। ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की रो कैपेबिलिटी का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। लेकिन इस शो के सेटअप से भी ज्यादा एक ऐसी चीज है जिसने पूरे सीन में डिसरप्शन ले आया है, वो है इनका 2 करोड़ का विनिंग प्राइज। विनिंग प्राइज तो हर रियलिटी शो में होता है, तो फिर इसमें डिसरप्शन जैसा क्या है। देखो, DHH की हिस्ट्री में किसी भी डिजिटल रियलिटी शो ने इस लेवल का कॉन्ट्रेक्चुअल पैकेज अब फ्रंट टेबल पे नहीं रखा है। ये 2 करोड़ का अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन ये पूरा अमाउंट तुम्हारे हाथ में नहीं दिया जाएगा। एज अ फैन, एज एन अपकमिंग आर्टिस्ट, तुम्हें और मुझे इस पूरी कहानी को, इसकी लीगलिटीज को और इस पूरे मैथमेटिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ये डील कोई सूटकेस में पैक करके तुम्हें नहीं मिलेगा। इट्स अ हाईली स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट A&R मॉडल। इस 2 करोड़ को लेबल ने 2 एक्सप्लिसिट मैट्रिक्स में तोड़ दिया है और जो सबसे बड़ा पर्क है इस कॉन्ट्रैक्ट का, वो है 50 लाख का अपफ्रंट कैश एडवांस। जैसे ही आर्टिस्ट ये शो जीतता है, उससे ये 50 लाख का अमाउंट डायरेक्टली मिल जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो? मेंटल पीस और इमीडिएट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो कल तक रेंट पे करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, अपने नए माइक के लिए पैसे जोड़ रहा था, उसकी बेसिक लाइफ सिक्योर हो जाएगी। नाउ दे कैन लिटरली लॉक देमसेल्फ इन अ स्टूडियो एंड फोकस ओनली ऑन म्यूजिक। लेकिन देखो, तुम उनके मामा के लड़के तो हो नहीं कि कोई तुम पे 1.5 करोड़ ऐसा ही खर्च कर देगा तुम्हारे म्यूजिक जैसे महंगे शौक के लिए। तो देखो, हर डील का 2 साइड होता है। पहला साइड तो हम समझ गए हैं, अब आते हैं दूसरे साइड पे। अगर तुम एक एब्सोल्यूट प्योरिस्ट हो, एक हार्डकोर इंडी आर्टिस्ट जिसे लगता है कि मैं रात के 2 बजे गाना बनाऊंगा और 3 बजे बिना किसी से पूछे ड्रॉप कर दूंगा, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देखो, अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया तो तुम 1 साल के लिए इस लेबल के साथ बन जाओगे। मतलब लेबल जैसा बोलेगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि लेबल का पैसा लगा है मेरे भाई, तो उनका अप्रूवल मैकेनिज्म भी चलेगा। तुम रिलीज डेट या फिर ब्रांडिंग अपने हिसाब से तय नहीं कर सकते, तुम्हें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि इसका बिजनेस मैथमेटिक्स कैसे काम करेगा अगर एक आर्टिस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। सिंपल है, जब आर्टिस्ट के गाने स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक या फिर यूट्यूब पे स्ट्रीम होंगे, तो उस स्ट्रीमिंग से आने वाला हर एक पैसा आर्टिस्ट और लेबल के बीच में 50-50 स्प्लिट होगा। और जो लेबल ने तुम पे 2 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, वो इसी स्प्लिट से रिकवर होंगे। और यहाँ पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि हर फैन, हर रैपर के मन में एक ही बात चल रहा है कि अगर गाने नहीं चले तो, अगर ये 2 करोड़ उस गाने से रिकवर नहीं हुए तो क्या आर्टिस्ट उस लेबल का कर्जदार बन जाएगा जिंदगी भर के लिए? क्या आर्टिस्ट की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? तो आंसर है नो। दिस कॉन्ट्रैक्ट कम्स विद 0 पर्सनल लायबिलिटी। अगर साल के एंड तक ये 2 करोड़ रिकवर नहीं होते हैं तो आर्टिस्ट को 1 रुपया भी नहीं देना अपने जेब से। द लेबल टेक्स द हिट। तुम्हारा घर, तुम्हारी सेविंग सब सेफ रहेगी भाई। और सबसे बड़ा चेरी ऑन द टॉप, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर कल को विनर ट्रॉफी उठाता है
और उसे लगता है कि मेरे पास तो ऑडियंस आ चुकी है, मुझे ये 2 करोड़ रुपए और ये लेबल के पीछे भागा दौड़ी करना नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि मुझे इंडिपेंडेंट ही रहना है और वो बिना किसी लीगल ड्रामा के या कोर्ट केस के वहां से वॉक अवे कर सकता है अपना सारा ऑर्गेनिक रीच लेकर, नो स्ट्रिंग्स अटैच। तो अब जब हमने लेगेसी का पूरा ब्लूप्रिंट समझ लिया है, तो अब आते हैं उस दूसरे सवाल पे जो हमने पहले पूछा था, हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम MTV हसल। तो बॉस सीधी और साफ बात, MTV हसल इज द एलिफेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने देसी हिप हॉप को टेलीविजन के थ्रू इंडियन हाउस होल्ड के ड्राइंग रूम तक पहुंचाया था। हसल का स्केल, उसका मैसिव स्टेज और इसकी लेगेसी सीन के लिए एक अनडिनाइबल ब्लेसिंग रही है। लेकिन MTV हसल और लेगेसी का स्ट्रक्चरल डिफरेंस जमीन आसमान का है। हसल एक टेलीविजन फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वहां पे स्क्वाड बॉसेस होते हैं, एक क्या बोलते हैं, एंकर होता है जो पूरे ऑडियंस को हाइप करता है। वहां पे थिएटिकल परफॉर्मेंस बनती है क्योंकि उन्हें मास ऑडियंस, टेलीविजन ऑडियंस को काटर करना है। इंटरटेनमेंट वैल्यू वहां पे टॉप प्रायोरिटी होता है। लेगेसी उन सारे टीवी फॉर्मेट्स के रूल को रिजेक्ट करता है। यहाँ तुमको कोई स्क्वाड बॉसेस नहीं दिखेंगे, कोई रोने धोने वाला सीन नहीं दिखेगा, कोई ड्रामा नहीं दिखेगा। अगर हसल हिप हॉप को एक मेन स्ट्रीम स्पेक्टिकल बनाता है, तो लेगेसी उस पूरे कल्चर के रो, ग्रिटी और अंडरग्राउंड वाइब को वापस लौटाता है। दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन दोनों का DNA बिल्कुल अलग है। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि 2 एपिसोड ऑलरेडी आउट है और पूरी कम्युनिटी में बस यही बात चल रही है, लेगेसी की बात चल रही है, वहाँ के आर्टिस्ट की बात चल रही है, और जितने भी डिस्कॉर्ड सर्वर्स हैं और जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो DHH के अराउंड कंटेंट बनाते हैं, वहाँ पे बस यही डिस्कशन चल रहा है कि अब की बार ऐसा कौन सा आर्टिस्ट आएगा जो इस लेगेसी को आगे लेके जाएगा। पहले 2 एपिसोड देखने के बाद ऑडियंस ने कुछ नाम को अभी से रडार पे रख लिया है, जैसे कि खुशी, प्रथमेश, और अभी एक बिग स्मोक आया था, उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं आई डोंट नो, भूल गया यार। और बाकी बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं और बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। तो देखते हैं कौन कौन से आर्टिस्ट फाइनली टॉप 15 या फिर टॉप 20 जो भी इनका फॉर्मेट होगा, तो उस टॉप 15 या टॉप 20 में कौन कौन आर्टिस्ट आते हैं। अभी तो 2 एपिसोड आया है और फिर शायद इस वीक में ही 3rd एपिसोड भी आ जाए, तो देखते हैं क्या चलता है। लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, अगर तुमने दोनों एपिसोड देखे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट आर्टिस्ट कौन है। रफ्तार मत बोलना कोई बस। तो बस इतना था इस वाले वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर विद द DHH फैंस। और हाँ, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल बिकॉज अभी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है DHH के ऊपर, बिकॉज आई लाइक टू मेक कंटेंट इन DHH, बिकॉज आई लाइक DHH, आई लाइक हिप हॉप, आई लाइक रैपिंग। सो इस वाले चैनल में बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड दिस हिप हॉप गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।